Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. तुम्हारा कमरा? हाँ, मेरी शादी हो गई है ना, तो मेरा कमरा भी तो होना चाहिए ना यहाँ पे। आखिर मेरा घर है। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। ओह, एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, राजीव गुप्ता। अरे तो शादी हो गई तो क्या मेरा घर भी तो हुआ? हाँ, राजीव सर। ब्राइडल लुक में कुछ क्या धमाल करने वाली हैं आप? ब्राइडल लुक में मैं बस शर्माने वाली हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि दुल्हन हमेशा अक्सर शर्माती ही है। अच्छा, शो में आके काफी कंफ्यूज लोग नजर आ रहे हैं, मतलब दादा हो या मेन लीड, हर कोई। हाँ, एक्चुअली उन लोग की कंफ्यूजन से मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ कि हो क्या रहा है। अच्छा, इससे पहले आपने काफी सारे रोल्स किए हैं, पर कॉमेडी पहली बार करी तो कितना ज़्यादा एंजॉय करी है ऐसे टाइप? इनफैक्ट मेरा ये शो को चूज़ करना और ये इसमें काम करने का रीज़न ही ये था क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट स्पेस है जो कि मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, तो मुझे लगा कि चलो इफ़ आई एम गेटिंग दी अपॉर्चुनिटी तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ, कुछ अलग है, कुछ अच्छा है, लेट्स सी क्या होता है, क्या करने को मिलता है। एंड शशि सुमित प्रोडक्शन, जिनका ये सीरियल है TVBV, और मैं उनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस शो से मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। लोगों को हंसाना हो तो खुद पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार मुझे कॉमेडी करनी है, लोग उससे हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? ऐसा देखो, एज हुनर अगर मुझे किसी को हंसाना हो तो बहुत इजी है। एज अ कैरेक्टर, एज अ किरदार, उसमें क्या होता है कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो उसके अपने अपने बंधन भी होते हैं, बॉन्डेजेस भी होते हैं। एक आपको किरदार में रह के भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं जो हम करते हैं, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा, आपके पास वो माइलेज होता है कि आप उसको कहीं पे भी ले जाओ, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। वैसे उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कोई कॉमेडी शो ही करना है, आप नॉर्मल डेली सोप्स में भी कॉमेडी का फ्लेवर ला सकते हो। जैसे कि जो मैंने इससे पहले जो शो किया था थपकी प्यार की, तो उसके अंदर भी कुछ कॉमेडी सीन्स भी होते थे, तो मैं वो फ्लेवर उसमें लेकर आती थी। अब ये शो की अगर बात करें तो ये शो कॉमेडी शो है, एंड शुरू से लेके अभी तक, अभी मैंने ये दूसरा सीन शूट किया है यहाँ पे, और नॉर्मल एक एज कामिनी एक पार्टी, हाउस पार्टी में आके वही लड़की अगले दिन सडनली एक दुल्हन के रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाती है, तो वो अपने आप में ही एक कॉमेडी है। जिस तरह से फिर सीन आगे बढ़ता है और जैसे जैसे हम आगे एक दूसरे से बात करते हैं, और वो कन्फ्यूजन्स जनरली सॉल्व होने के लिए बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमेडी फ्लेवर ये है कि जब आगे बातें चलती हैं, बातें होती है, तो कन्फ्यूजन्स एक के बाद एक और बढ़ती ही जाती है। अब देखना ये है कि ये कन्फ्यूजन सॉल्व कैसे होती है। अच्छा, इस ब्राइडल लुक की बात करें तो हाँ, कितना ज़्यादा एंजॉय करी इस लुक को? इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम वेयरिंग दिस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम एक्चुअली मिसिंग माई हस्बैंड, आई एम मिसिंग मयंक, बिकॉज मेरी शादी के बाद मैं ब्राइडल लुक में शादी के बाद अब अब आई हूँ, लाइक अगेन वेयरिंग अ ब्राइडल। एंड पहले तो, मतलब शादी से पहले तो बहुत सारे सीरियल किए जिसमें आप ब्राइडल लहंगा पहनते थे और शूटिंग खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन तब इतना वो नहीं होता था ना, बिकॉज दैट टाइम यू आर नॉट रियली मैरिड, और आपने वो शादी का वो जो सारी चीज़ें होती हैं जो असल में होती हैं वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो अब क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैंने वो फेरे लेना और सारी चीज़ें, सारे प्रॉमिसेस एक दूसरे से करना, वो सब एक्सपीरियंस किया है, तो उसके बाद वेयरिंग दिस एंड कमिंग इन अ ब्राइडल लुक, और सबसे पहले तो ब्राइडल लुक में ये होता है कि हाय ये क्या, ये पहना है, दुपट्टा ठीक से होना चाहिए, ये सब ज्वेलरी सब लगी होनी चाहिए, ठीक लगने चाहिए, वो सब अच्छा लगना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा आपको ये होता है कि बस लाइक कि माई हस्बैंड, माई पति, माई परमेश्वर, ऑल ऑफ दैट। तो अभी फ़िलहाल सीरियल में बात करूँ तो पति परमेश्वर इज़ बाऊजी सबके बाऊजी।
एंड मेरे सीन को लेकर मेरे पति परमेश्वर, और रियल लाइफ में एज हुनर अगर मैं बात करूं कामिनी को छोड़ के, तो जो मेरे पति परमेश्वर हैं उन्हें मैं मिस कर रही हूँ। अच्छा, वैसे ही हुनर आप चाहे कुछ भी करें, आपके फैंस हमेशा आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा बैक टू बैक आपको देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज? आई एम सो हैप्पी एंड आई फील सो लव्ड एंड सो ब्लेस्ड कि आप यू नो दे आर ऑलवेज देयर विद मी, एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, एंड बोलते रहते हैं कि अच्छा हुआ है या कुछ बुरा हुआ है, एंड ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो आई फील sometimes as a person I feel in a blessed space that I'm so fortunate that कि मैं इस position में हूँ, and I want to thank them, and at the same time मैं आप लोगों को भी thank you बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये आप लोग हैं जो हम लोगों को हमारे fans तक पहुँचाते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमेशा, मैं जो भी सीरियल करती हूँ आप हमेशा आते हैं, आप मुझसे बात करते हैं और मेरी बातें आप फैंस तक पहुँचाते हैं। I thank you and I thank my fans for all the love that they have given me and they are giving me. Love you guys.